हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग कवर करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए साइंस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से यहाँ पे पीसीबी से सभी क्वेश्चन रिलेटेड हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। इनमें आपको बताना है कि कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो इनमें आपका हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है ये मूल भौतिक राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पे ए को सही कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति का मात्रक है। यूनिट यहाँ पे पूछा जा रहा है पावर का। तो पावर का यूनिट सभी लोग जानते हैं क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, क्या होता है साथियों, वाट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नए सिलेबस पे सभी क्वेश्चन आधारित हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, जरूर है इसमें से आपके क्वेश्चन आने ही हैं। बल का मात्रक हो जाएगा आपका। तो फोर्स का यहाँ पे यूनिट पूछा गया साथियों। तो फोर्स का यूनिट आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 में सभी लोगों को पढ़ाया गया है क्लास में कि ये सभी छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं यही आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ना पड़ता है, और जो लोग शुरू से ही ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए काफ़ी बेटर होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कार्य का यानी वर्क का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा कि कार्य का मात्रक क्या होगा साथियों, तो कार्य का मात्रक होगा यहाँ पे जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखेंगे कि हर्ट से में क्या मापा जाता है। यानी हर्ट भी आप हर्ट यहाँ पे कह रहे हैं, हर्ट जो होता है ये भी यूनिट है किसकी, तो ये आवृत्ति का होता है। ठीक है, फ्रीक्वेशन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि हर्ट्ज में हम आवृत्ति का मापन करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसकी यानी लाइट ईयर किसकी यूनिट है साथियों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यहाँ पे आपको बताना है। तो डिस्टेंस की हो जाएगी यहाँ पे दूरी की। कौन सी दूरी, तो जो ये अंतरिक्ष में दूरी होती है इसके लिए प्रकाश वर्ष का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है ये मापक, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अंतरिक्ष में दूरी को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, आंसर इज अ राइट। नेक्स्ट है पारसेक। ये पारसेक किसका यूनिट है साथियों, तो पारसेक की बात करेंगे तो ये भी डिस्टेंस की हो जाएगी यानी दूरी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कि पारसेक किसकी इकाई यानी मात्रक हो जाएगी, तो दूरी का। नेक्स्ट की बात करेंगे कि एम्पियर मापने की इकाई है, यानी एम्पियर से हम क्या मापते हैं। सभी लोग जानते हैं एम्पियर से क्या मापा जाता है साथियों, तो एम्पियर आपका हो जाएगा विद्युत धारा का मापन किया जाता है एम्पियर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, कि एम्पियर आपके विद्युत धारा को मापने की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। यानी 1 हार्स पावर जो होता है बराबर 746 वाट। ठीक है, यानी 1 हार्स पावर में कितना होता है आपका, 746 वाट होता है। कितना होता है साथियों, 746 वाट होता है किसमें, 1 हार्स पावर में। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। तो जैसे जूल का मापन हम किससे करते हैं, ऊर्जा का जो यूनिट होता है क्या होता है आपका, जूल हो जाता है। ठीक है, तो पास्कल में क्या पास्कल के द्वारा क्या मापते हैं हम लोग, तो दबाव, क्या मापते हैं, दाब या दबाव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। अब क्यूसेक में क्या मापा जाएगा ये भी देखना आपको ज़रूरी हो जाएगा। तो जल का बहाव मापते हैं इससे, किसमें, क्यूसेक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब सोनार की यहाँ पे सोनार सोना वाला नहीं, सोनार यहाँ पे सोनार की बात हो रही है जो कि आपके साइंस में प्रयुक्त होता है ये सब। तो सोनार जो होता है ये आपके नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालक अर्थात जो बड़े बड़े पानी के जहाज चलते हैं उनमें इस सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट देखेंगे, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों,
ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या हो जाएगा इसमें अब। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए हम लोग वही जो सोनार होता है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं हम लोग? तो साथियों, ध्वनि की तीव्रता की अगर जो बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑडियो मीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, पायरोमीटर की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो पायरोमीटर के द्वारा हम लोग उच्च ताप को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, कि पायरोमीटर आपके उच्च ताप द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैनोमीटर की बारे में बात करेंगे तो ये आपके गैसों का दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को हम लोग क्या कर देंगे? सही कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे साथ, देखिए आपका पेपर सर पे है और मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। साथ में जुड़े रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने के चांस हैं, क्योंकि अनुभव काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ में, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह यंत्र क्या है आपका? तो बैरोमीटर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों, दूध के घनत्व को मापा जाता है किससे? दूध, लैक्टोमीटर यहाँ पे नहीं है क्या? यहाँ पे लैक्टोमीटर हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोमीटर आपके ऑप्शन में नहीं है तो लैक्टोमीटर देख लीजिएगा, ठीक है। लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दूध के घनत्व का मापन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका नहीं दिया है, तो इसलिए जान लीजिए लैक्टोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप जो होता है, अर्थक्वेक, इसको देखेंगे तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है इसकी तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूकंप की जो तीव्रता है साथियों, ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी कि एटम का भाग नहीं है? इसमें से एटम का भाग कौन नहीं है साथियों, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो एटम का भाग नहीं होगा वो आपका फोटॉन हो जाएगा। बाकी आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों आपके एटम यानी अणु के भाग हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोटॉन है ये आपके अणु का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणवीय नाभिक की अगर जो बात करेंगे साथियों, तो इसकी खोज की गई थी रदरफोर्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कण आवेश रहित है, ठीक है। तो कौन सा होगा साथियों इसमें से जो आवेश रहित होगा? तो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन। चैडविक खोज किया था इसका, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा आपका भौतिकी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व की अगर जो हम बात करेंगे साथियों, तो सर्वाधिक कठोर हो जाएगा इसमें से आपका हीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, हीरा इसमें से सर्वाधिक कठोर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो जो मोती होता है CaCO3 से बनाता है, ठीक है, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, कि मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है साथियों, बारिश हो नहीं रही है। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा, ये आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं इसको। तो इसका हो जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा साथियों, ठीक है। मिट्टी के तेल में इसको सुरक्षित रखा जाता है, क्यों? क्योंकि
ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के संपर्क में आने में ही क्या होता है, ये जलने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसमें से आपको बताना है कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन हो जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छा चालक है आपका पारा, ठीक है। पारा जो धातु है ये द्रव्य है एक, तो इसमें जो ऊष्मा का चालन होता है बहुत सुगमतापूर्वक हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क की बात करेंगे साथियों तो एल्युमिनियम का है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। बॉक्साइड किसका अयस्क है साथियों, तो एल्यूमिनियम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का की यहाँ पर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो जल से हल्का होता है आपका सोडियम। क्यों? अभी मैंने बताया कि इसको मिट्टी के तेल में भी रखते हैं सुरक्षित, क्योंकि जैसे ये जल के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु इसमें से नहीं होगी तांबा। तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। बाकी आपके स्टील, पीतल, ब्रांज ये सभी क्या है, मिश्र धातु है। लेकिन तांबा क्या है, प्रकृति रूप वाला चीज़ है। ये तांबा मिश्र धातु में नहीं आता है, तो डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो तांबा की मात्रा किसमें अधिकतम हो जाएगी यहाँ पे साथियों, तो जो आपका कांसा है, कांसा में सर्वाधिक तांबा की मिलावट होती है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इसमें से कार्बन सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा बालू, ठीक है, बालू सैंड, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला। ये तो कार्बन के एकदम अपर स्वरूप है एकदम से। हीरा में सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका कार्बन का अपर रूप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं तो क्या इससे बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से बनता है पानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी। नेक्स्ट है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से भाई हल्दी प्राप्त होगी आपको बता देना है। तो ये आपका तना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि पौधे के जो तना भाग है इससे आपका हल्दी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तना है इसमें से? तो आपका अदरक हो जाएगा। ये अदरक क्या है, आपका तना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो होते हैं उनमें वातक तंत्र होता है, इसके द्वारा ही ये लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो साथ ही वो टमाटर में जो लाल रंग होता है ये आपके लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। टमाटर का आपने लाल रंग देखा होगा और ये जो लाल रंग होता है ये आपके लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? इसमें से कौन जल जनित रोग हो जाएगा साथियों? तो इसमें से जल जनित रोग हो जाएगा आपका हैजा। हैजा जो होता है ये दूषित जल का सेवन करने से होता है, तो याद रखिएगा हैजा। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग की बात करेंगे तो पीलिया रोग आपके यकृत यानी कि लीवर को इफ़ेक्ट करता है ना। लीवर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो पीलिया रोग होता है यानी यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। अगला है थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन जो होता है, ठीक है, थायमीन के कारण हमें क्या होता है, बेरी बेरी। अच्छा थायमीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी का। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है आपका थायमीन होता है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन सी आपका स्कॉर्बिक एसिड और डी होता है कैल्सीफेरॉल, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आपका जो अस्थि मज्जा है ये जिम्मेदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो साथियों मनुष्य की खोपड़ी की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें कुल 8 हड्डियाँ होती हैं खोपड़ी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार की बात करेंगे तो लार जो होता है ये आपके स्टार्च के पाचन में जो होता है काफ़ी ज़्यादा पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो मास्टर यही आपकी पीयूष ग्रंथि जो है ये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दिख रहा होगा बी, कि मानव के किस शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, आपकी पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
तो वस्तु का प्रतिबिंब की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये बनता है हमारे रेटिना पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेटिना जो होती है आँख की, ठीक है, आँख की जो रेटिना होती है यहीं पे क्या होता है आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। आँख का जो रेटिना वाला भाग है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा इसमें है। तो देखिए इसमें आपका चमड़ा यानी कि स्किन दिया है। ठीक है, स्किन आप सभी लोग देख रहे हैं कि 1.9 करके कुछ होता है ना, इतने मोटी हमारी चमड़ी होती है और पूरे शरीर पे लगी रहती है। अभी चमड़ी हटा दिया जाएगा तो सब रंग गोरा काला सब खत्म। ठीक, जितनी सुंदरता है सब खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चमड़ा या चमड़ी। ठीक है, या त्वचा। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है, तो सी। जब हमारा रक्त कटता है, कट के बहता है और जम जाता है तो इसमें जो कैल्शियम होता है उसके कारण ये इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो लसिका कोशिकाएं किसके मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं साथियों, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर दीर्घ अस्थि में। किसमें साथियों बनती हैं, दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए दिख रहा होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, चलिए